एवरीवन आरडीएम मनोज सर की चैनल पर सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है। आज मज़ेदार क्लास लेकर आया हूं, जिस क्लास का नाम है गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। जिन छात्रों को गुणनखंड विधि से एचसीएफ नहीं आते तो प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो ना देरी करते हुए जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और फुल वॉचिंग कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे। हम आते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर है आपको एक में 2 और है कि नहीं, 2 और 6 का है कि नहीं एचसीएफ ज्ञात करें। क्या करें? एचसीएफ, लेकिन कौन विधि से? तो गुणनखंड विधि से। कौन सी? तो गुणनखंड आपको यहाँ पर हम शॉर्ट लिख देते हैं, गुणनखंड विधि से आपको निकालना होगा। तो गुणनखंड विधि से क्या है, सिर्फ ये देखा जाए तो गुणनखंड विधि से एक ही तो रूल पकड़ना पड़ता है कि 2 का गुणनखंड और 6 का गुणनखंड आपको लेना है। तो यहाँ पर हम सोल्व लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 के सभी गुणनखंड, है ना। सभी गुणनखंड बराबर कितना? सभी गुणनखंड या आवर्त बोल, कोई कितने टीचर आवर्त लिख देते हैं। तो आवर्त का मतलब होता है गुणनखंड, आवर्तक का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। तो आवर्तक का मतलब गुणनखंड होता है। बार बार निवेदन करता हूं, तो आपको यहाँ पर 2 के जो सभी गुणनखंड बराबर क्या होगा? 1 होगा, यानी 1 में होगा और स्वयं 2 में होगा। इसके बाद तो नहीं होगा। इसके बाद क्या है? 6 का है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 का सभी गुणनखंड बराबर, है ना। तो 6 का सभी गुणनखंड बराबर क्या लिखिएगा यहाँ पर? 6 का सभी गुणनखंड बराबर 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, स्वयं 6 में होगा। तो जो मिल रहा है, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये, मतलब 1 भी मिल रहा है, 1 का जोड़ा मिल रहा है, 2 का जोड़ा मिल रहा है। इसके बाद आगे मतलब नहीं मिल रहा है, मतलब जो रहेगा स्टॉप इट, जितना का बोले वहाँ स्टॉप इट उतना तक रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि 2 और 6 का आवर्त, मतलब सबसे बड़ी संख्या जिसका जोड़ा मिले वही आपको एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है कि नहीं, यानी कि अतः 2 और है कि नहीं 6 का एचसीएफ बराबर कितना? 2 और 6 का एचसीएफ बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर थोड़ा बैक कर देते हैं कैमरा को ताकि आपको समझ में आ जाए, है कि नहीं। 2 और 6 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 2 और 6 का एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपको 2 आ जाएगा। कितना? 2 आंसर हो जाएगा। 2 और 6 का एचसीएफ बराबर 2 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा फुल्ली। नहीं समझ में आएगा तो एक ठो पूरा वीडियो का अच्छा तरह से आपको, मतलब एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज मैं जो मेरी क्लास है वो गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, आज उस क्लास को लेकर आया हूँ। तो आप लोग सिर्फ क्लास में बने रहे और फुल वॉचिंग कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप स्किप करके देखते हैं या स्किप करके आप मतलब, तो आपको नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए बाबू, आप सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है कि नहीं, 4 और 10 का है कि नहीं एचसीएफ ज्ञात करना होगा। क्या? एचसीएफ, लेकिन कौन सी विधि से? तो गुणनखंड विधि से, है ना। तो गुणनखंड को जो है गुणनखंड विधि से अगर आप निकालते हैं तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ 2 तरह से निकलता है। एक होता है, पहला निकलता है भाग विधि से, है कि नहीं, जिसे कहते हैं डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं, भाग विधि से एक होता है। और दूसरी जो होता है आपको यही गुणनखंड विधि से होता है। क्या? तो गुणनखंड विधि से आपको ये जो आज अभी जो बता रहे हैं यही गुणनखंड विधि से। ये भाग विधि हम बता चुके हैं, इसका वीडियो बन चुका है, ठीक। आज बताऊंगा गुणनखंड विधि से, यानी कि एचसीएफ 2 प्रकार से निकाला जाता है, 2 विधि से, 2 मेथड से। एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, है कि नहीं। तो आज ये आप सीख रहे हैं। तो आज उम्मीद करता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है कि नहीं। तो प्लीज़ आप फुल्ली आप वॉचिंग कीजिए, जिससे हमारी है कि नहीं कोई कठिनाई नहीं होगा। तो आपको क्या 4 और 6 का आपको एलसीएम करना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं गुणनखंड विधि से हल करने पर, वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पर जब सोल्व कीजिएगा ना तो सिर्फ ये लिखिएगा 4 का या के, है ना, 4 के सभी गुणनखंड बराबर, है ना। तो गुणनखंड 4 के सभी गुणनखंड, 4 के सभी गुणनखंड बराबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। तो 4 का सभी गुणनखंड कितना होगा? तो 4 का सभी गुणनखंड होगा बाबू, आपको पता ही होगा कौन कौन से में होता है। 4 के सभी गुणनखंड में मतलब 1 में होगा, इसके बाद 2 में है, खुद 4 में होगा, है कि नहीं। यानी ये इसका गुणनखंड ये हुआ, 4 के जो गुणनखंड सभी हुआ, तो ये हुआ 1 हुआ, 2 हो गया और 4 हो गया खुद। इसके बाद लिखेंगे 10 का, है कि नहीं, 10 का सभी गुणनखंड बराबर, सभी गुणनखंड बराबर, है कि नहीं। 0 लिख दिए, बोर्ड स्पेस कम है इस वजह से हम आपको है कि नहीं शॉर्ट में लिख, गुणनखंड है बाबू, ये हर्षुकार लिख करके गाँव में ऊ की मात्रा 0 करते हैं तो गुणनखंड हो जाता है। 10 गुणनखंड, 10 कौन कौन से खाते में? 1 में होगा, 2 में होगा, है कि नहीं। इसके बाद किस में होगा? इसमें खुद 5 में होगा और इसके बाद 10 में होगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, अब लिखना है मुझे जो मतलब
मतलब समान अवर्तक है कि नहीं, यानी कि 4 और 10 में देखना है कि समान गुणनखंड या समान अपवर्तक है किस में, है कि नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं, है कि नहीं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप 4 और है कि नहीं 10 का समान अपवर्तक बराबर समान है कि नहीं, अपवर्तक वो लिखिए या गुणनखंड लिखिए, बात एक ही होता है कि नहीं, गुणनखंड लिखिए एक ही होता है। तो समान अपवर्तक क्या सब होता है, समान इसमें एक आया और इसमें भी एक आया तो यहाँ एक हो गया। इसके बाद समान मतलब दोनों में एक ही रंग, जैसे एक मतलब इसमें 2 है इसमें भी 2 है तो ये हो गया। इसके बाद कोई जोड़ा नहीं ना है दोनों में, देखे आ जाए इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है कि नहीं, यानी ये जो है 4 का है अपवर्तक और ये है आपको 10 का अपवर्तक। तो इसमें देखा जाए थोड़ा लंबा आगे कर देते हैं, है कि नहीं। आप समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है बाबू, है कि नहीं। बोर्ड थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से हम आपको है कि नहीं मतलब ट्रेवल होता होगा। तो 1 और 2 आया, तो इसमें सबसे मतलब एचसीएफ का मतलब होता है बाबू, है कि नहीं, यहाँ मतलब बता देंगे। एचसीएफ का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या गुणनखंड, है कि नहीं। तो अब सबसे बड़ी संख्या गुणनखंड क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या का यानी कि सबसे बड़ी मतलब समान या सम गुणनखंड, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 2 है, तो आपको 2 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 4 से भाग दीजिए, अगर डिवाइडेड मतलब भाग विधि से आपको आता है ना, तो क्या होगा 4 दूनी 8, 10 में से हट गए 2, फिर इसके 4 दूनी 2 दूनी 4 कैंसिल, यानी 2 आंसर आ जाता है कि नहीं। जब कैंसिल 0 आ जाए तो इसको क्या हो जाएगा, जब ये 0 शेषफल आ जाता है ना, तो तब ये आपको वही जिससे भाग देते हो वो आपको आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, यानी कि इसको मिटा देते हैं बाबू ताकि आपको समझ में आ जाए, है कि नहीं। तो 4 और 10 का जो आंसर होगा तो वो आपको हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बिल्कुल दोस्त 2 आपको इसका आंसर हो जाएगा 2 जितना है। तो यहाँ पर जैसे लिखिएगा 4 और है कि नहीं 4 और 10 का है कि नहीं एचसीएफ बराबर लिखिएगा 2 आंसर, क्या 2 आंसर, है कि नीचे में हम बता दिए थे, इसके बाद ये वाले लिखेंगे आप, ठीक। अगर नहीं विश्वास है तो आप वेरीफाई भाग विधि से बना कर देख सकते हैं। भाग विधि में क्या है 4 एकान 4 यानी कि 4 दूनी 8, 10 में से हट जाएगा तो 2, फिर यहाँ देंगे जब ये शेषफल बच जाता है तो मोड का चिन्ह दिया जाता है। ये हम वीडियो इस भाग विधि में बना दिए हैं। और इसके बाद यहाँ 4 देंगे 2 दूनी है कि नहीं 4 कैंसिल, जब ये आपको 0 शेषफल आ जाए ना तो जिससे भाग देते हैं वो आपको एचसीएफ हो जाता है, क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ बराबर 2 आ गया 2, बस ये आपको ऐसा ही गुणनखंड विधि से आपको सिर्फ देखना होगा कि कौन सी खाते में है ये, है ना। इसके बाद जो है अगला नेक्स्ट नंबर की जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको थर्ड क्वेश्चन बताएंगे हम, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में आपको है 8 और है कि नहीं 12 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 8 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो 8 और 12 का एचसीएफ कौन विधि से, तो आपको पता ही है कि गुणनखंड विधि से आपको बनाना होगा। कौन विधि से, तो गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में क्या है, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, है कि नहीं, आराम से लिखेंगे 8 के सभी गुणनखंड बराबर, है कि ना 8 के सभी गुणनखंड बराबर। तो 8 कौन सी खाते में, 1 में होगा, 2 में होगा, इसके बाद 4 में, है कि नहीं, और खुद 8 में होगा, ठीक। इसके बाद कितना 12 के सभी गुणनखंड बराबर, सभी गुणनखंड खंड बराबर, है ना, खंड बराबर फुली भी लिख सकते हो हाफ भी लिख सकते हो। 1 में होगा, इसके बाद 2 में, 3 में, है कि नहीं 3, इसके बाद 4 में, 6 में, और इसके बाद खुद 12 में होगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ जाए बिल्कुल, यहाँ आप लिख लीजिएगा जब इसको सॉल्व कीजिए। तो 8 के सभी गुणनखंड आप देख रहे हैं, 8 कौन कौन सी खात में है, यानी टेबल में 1 में होगा, 2 में, 4 में और 8 में होगा, और 12 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और 12 में होगा, बिल्कुल यहाँ तक। इसके बाद जो आगे स्टेप है, आगे स्टेप में ये लिखिएगा कि 8 और है कि नहीं 12 के, है कि नहीं 12 के समान गुणनखंड, क्या लिखिएगा समान गुणनखंड। समान गुणनखंड मतलब क्या होता है, जो जो दोनों में आया वही समान गुणनखंड बोलिए, या आपको गुणनखंड बराबर क्या है, समान गुणनखंड क्या सब आया, तो बाबू आया गुणनखंड, समान गुणनखंड मुझे आ गया 1 आया, इसके बाद क्या आया 2 आया, इसके बाद दिखाई दे रहा है मुझे 4, क्या दिखाई दिया 4। तो जो इसमें अधिकतम, जो इसमें जो बड़ा है वही मतलब जो सबसे बड़ा होगा ना वही एचसीएफ कहलाता है, क्या आता है
एचसीएफ। मतलब इसमें देखा जाए तो गुणनखंड में आपको एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, 2 है इसमें भी, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक। तो जो मतलब देखिए 8 के, इसका 8 के वाला अब नहीं लिखेंगे, लास्ट 8 स्टेप आ जाए, इसका आगे नहीं लेंगे, क्योंकि इस बीच का यानी कि 1 से लेकर के 8 के बीच एक गुणनखंड, यानी 8, 1 और 8 के बीच का ही कौन कौन से खाते में 8 आता है और कौन कौन से खाते में 12 आता है, बस उतना ही लिखना है और इसे आगे नहीं लिखना है कि नहीं। इसके बाद देखना है कि दोनों में जोड़ा मिलाना है कि नहीं, कौन सी मतलब समान गुणनखंड, समान गुणनखंड का मतलब दोनों में वही चीज़ आना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है इसका अगला स्टेप जो है, अगला स्टेप में फिर यहाँ से इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो बोर्ड मतलब जो है वाइट बोर्ड थोड़ा स्पेस कम है, इस वजह से नहीं बता पाता। अभी अनफेस मतलब वीडियो बना रहा हूँ ताकि मतलब बोर्ड छोटा है, इसलिए फिर कभी जो है हम फेस वीडियो भी हमारा है, फेस वीडियो से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हर क्लास की करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला होगा क्या हो जाएगा बाबू, तो समान अपवर्तक। अब इसके बाद होता है कि समावर्तक जो हुआ है ना, तो यही हुआ समावर्तक के भी 1, 2, 8 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल यहीं पर ये भी एक स्टेप लिख सकते हो आप, है कि नहीं। 8 और है कि नहीं, 8 और कितना 12 के है ना अपवर्तक या समापवर्तक भी बोल सकते हैं, समाप है कि नहीं, समापवर्तक, समापवर्तक कितना आया, तो आया मुझे कितना, 1 आया, 2 आया, इसके बाद 4 आया, है ना। इसके बाद ये हम मिटा देंगे, इसके बाद ये मिटाने के बाद लिखना पड़ेगा मुझे, फाइनली हम पहुंच चुके हैं आंसर के स्टेप पर, है कि नहीं। इसके आंसर पे आ चुके हैं, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं, है कि नहीं, 8 है ना, अतः लिख सकते हैं, अतः 8 और है कि नहीं 12, है कि नहीं 12 का, है ना, समापवर्तक भी बोल सकते हैं, समापवर्तक तो लिख चुके हैं, अब 8 और 12 का, है कि नहीं एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर मतलब क्या, जिसमें जो अधिकतम आएगा, जो मतलब जो संख्या आएगा ना, मतलब 8 मतलब जो अब समापवर्तक आएगा, जो गुणनखंड आएगा, दोनों में देखना सबसे बड़ा कौन है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 4 होगा आंसर, कितना 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो इसको वेरीफाई भी कर देते हैं आपको भाग विधि से। भाग विधि बहुत आसान लगता है सब स्टूडेंट को, लेकिन सब आसानी है कि नहीं, सिर्फ आपको दिमाग थोड़ा लगाना है कि नहीं। जैसे 8 से आप भाग दीजिए 12 में, तो 8 ठिकान 8, 12 में 8 जाएगा कितना होगा 4, ठीक। फिर यहाँ पर 8 दिया जाएगा, जिससे भाग देते हैं ना उसी को फिर आ जाता है वो, है कि डिविडेंड में आ जाता है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। जब ये 0 से पला जाए जिससे भाग देते हैं वो आपको एचसीएफ हो जाता है, आपको पता ही होगा, टीचर बताई भी होगा। तो कितना हो गया आपको 4 आ गया, इसका भी 4 आंसर, मतलब भाग विधि में आपको 4 आ गया। जहाँ पर टूटी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 4 नंबर में है। अब इसके बाद हम शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसे भी बना सकते हैं, शॉर्ट में भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं। शॉर्ट में मतलब क्या होता है दिखा देते हैं, है कि नहीं। 4 यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे 15, है कि नहीं, और है कि नहीं 15 और है ना 15 और 20 का, है कि नहीं एचसीएफ गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में। तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सॉल्व लिखना है कि नहीं, लिखना है 15 के, है कि नहीं सभी गुणनखंड या अपवर्तक भी लिख सकते हैं, बहुत टीचर अपवर्तक गुणनखंड एक ही है, आप या तो अपवर्तक लिखिए या तो गुणनखंड लिखिए, कोई एक चीज़ लिखिएगा। तो 15 कौन कौन से खात में, 1 में होगा, 3 में होगा, इसके बाद हम देखते हैं 5 में होगा, 3 थोड़ा अच्छा से लिखते थे 3, है कि नहीं, इसके बाद 5 में, इसका डायरेक्टली 15 में होगा, ठीक। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 20 के सभी, है ना सभी, ये सभी है बाबू, थोड़ा बहुत सही से लिखिएगा, है कि नहीं सभी गुणनखंड बराबर, है कि नहीं सभी गुणनखंड बराबर। तो 20 कौन कौन सी खाते में है, तो आपको पता है 20 होगा, 1 में होगा, 2 में होगा, इसके बाद 4 में दिखाई दे रहा है, 5 में, इसके बाद 5 के बाद कि 10 में दिखाई दे, 10 दूना 20 होता है, और डायरेक्टली आप इसका 20 में हो दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो आप देखो इसमें जोड़ा मिलेगा किसमें, मतलब यहाँ पर लिखेंगे अगला स्टेप, तो 15 और है कि नहीं 20 यानी 15 और 20 के समान, है कि नहीं समान, समान, थोड़ा अच्छा से लिख देते तो आप लोग को दिक्कत ना हो, है कि नहीं समान गुणनखंड या समान अपवर्तक भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। समान गुणनखंड आप कितना आया, समान गुणनखंड आया आपको क्या सब आया, देखो दोनों में आए, दोनों में क्या है, दोनों में हमको 1 दिखाई दे रहा है, इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है मुझे, दोनों में मुझे इसके बाद 5 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 5, इसके बाद और कुछ दिखाई दे रहा है
दोनों में 5 के अलावा इसमें 5, इसमें 5, इस नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बाद नहीं है, मतलब इसके दोनों में एक और 5 है, इसके अलावा नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 है, 5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, यानी कि अतः लिख करके, है कि नहीं, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा हल्का अथी कर देते हैं, अतः लिख लीजिएगा, अतः है कि नहीं 15 और है कि नहीं 20 का एचसीएफ बराबर 15 और 20 का है कि नहीं एचसीएफ बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, बिल्कुल 5 हो जाएगा आंसर, है ना, 5 आंसर, है कि नहीं। कैसे, क्यों कैसे, क्योंकि आपको पता है कि महत्तम बराबर यानी एचसीएफ बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या का गुणनखंड, सबसे बड़ी संख्या का समान गुणनखंड या सम गुणनखंड ये भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन आपको जो है 5 नंबर बताते हैं। वेरीफाई करना है इसको तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, आपकी भाग विधि से वेरीफाई कर लीजिए, आसान है, आसान लगता है सब स्टूडेंट को तो आप कर सकते हैं। जैसे कि 15 से भाग देंगे कितना में, 20 में, ये मोड का चिन्ह कहा जाता है, मोड का चिन्ह कहा जाता है कि नहीं। तो 15 का 15, 10 में से 5 जाएगा 5, कैंसिल करो यहाँ पर 15, फिर 5 दिया 15, कट गया, ठीक है, जीरो शेषफल आ गया ना। जब ये जीरो शेषफल आ जाए ना तो जिससे भाग देते हैं वो आपके एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो 5 आंसर हो गया, इसमें भी 5 आंसर दिखाई दे रहा है ना, उसमें भी 5 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। वीडियो लंबा हो गया, फुल वॉचिंग कीजिएगा ताकि आपका भी अच्छा मतलब समझ में आ जाए, हमको भी दिक्कत कोई ना हो, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपको 5 नंबर में है और इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, है कि नहीं। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। लास्ट क्वेश्चन आपको है 20, है कि नहीं, और है ना 25 का एचसीएफ ज्ञात करें, लेकिन कौन सी विधि से, तो आपको पता है कि गुणनखंड विधि अभी बता रहे हैं। कौन विधि, गुणनखंड विधि। तो आपको पता है कि यहाँ पर जब हम सॉल्व लिखेंगे ना, तो सॉल्व लिखेंगे तो लिखेंगे 20 के सभी, है कि नहीं, इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं, सॉरी यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 20 के सभी गुणनखंड बराबर, 20 के क्या लिखेंगे, सभी गुणनखंड। तो 20 कौन कौन सी खात में आपको पता है, 1 में होगा, इसके बाद 2 में होगा, इसके बाद 4 5 6 20 होता है, 5 में होगा, इसके बाद कितना होता है 10 में होगा और स्वयं 20 में होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए इसके बाद 25 के लिखिएगा सभी गुणनखंड बराबर, क्या लिखिएगा 25 के सभी गुणनखंड। तो आपको पता है कि 25 कौन कौन सी खात में होता है, तो 25 जो होता है बाबू 1 में होता है और इसके बाद 5 में होगा और इसके बाद 25 5 में, मतलब 25 कान में होगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर क्या लिखना है, इसके अलावा क्वेश्चन आपको पता ही है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप ज़रूरत नहीं क्वेश्चन को, क्वेश्चन मिटाते हैं, है कि नहीं, और यहाँ पे लिखेंगे हम, है कि नहीं 20 और है कि नहीं 25 का, है कि नहीं, समान अपवर्तक भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समान अपवर्तक भी लिख सकते हैं या गुणनखंड भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब मत समझ में आना कि भैया अलग अलग नहीं, अब वर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, बताएं हम। तो समान गुणनखंड दोनों में देखो क्या है, सब समान आया है, एक आया है, इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, इसके बाद दिखाई दे रहा है मुझे 5, इसके अलावा नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ना, बस तो इसको मिटा दिया जाए। इसके बाद जो है कि नहीं यहाँ पर लिखा जाएगा आपको, दोनों में देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं 20 और, है कि नहीं, 20 और 25 का, है कि नहीं, मतलब समान तो लिखे चुके हैं, 20 और 25 का एचसीएफ बराबर लिख लीजिए, अतः लिख लीजिए, है कि नहीं, अतः 20 और 25 का एचसीएफ बराबर, यानी कि लास्ट आंसर कितना आ गया, 5 आंसर आपको आ गया, कितना, 5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आंसर अगर आपको सही से लिखना है कि नहीं, बोर्ड में कोई भी एग्जाम लिखिएगा तो सही से लिखिएगा, ANS और 2 डैश दीजिएगा, यहाँ फुल स्टॉप कर दीजिएगा, यहाँ 5 थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक, आपको समझ में आ गया। अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हो, बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 है बाबू, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो आज जो है हमारी जो क्लास, आपको वीडियो जो चले जाते हैं हमारे अपलोड वीडियो, मतलब यूट्यूब पे 9 से सुबह 9 बजे तक चले जाते हैं, लेकिन आज लेट है तो लेट से जाएंगे, है कि नहीं। जैसे कि आपको वेरीफाई करना है ना, तो 20 से 25 में डिवाइड कर दीजिए, 20 से 20, 2 कैंसिल 5, फिर यहाँ से ये 20 में भाग देंगे, इस 20 में, और 5 का यानी 5 4 जा कितना है, तो 20,
काट दीजिए, जीरो शेषफल आ गया। जब ये जीरो शेषफल आ जाता है जिससे भाग देते हैं वो आपको एचसीएफ आया, वो एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है? एचसीएफ, यानी कि 5 हो गया। कितना आपको पता है कि 5 आंसर है कि नहीं, दोनों में आपको 5 आंसर दिखाई दे रहा है। तो आपको कोई दिक्कत है तो हमको बोल दिया जाए, है कि नहीं। जब ये जीरो शेषफल आ जाता है ना, जिससे हम भाग देते हैं वो आपको आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको जिससे भाग दिए वो आपको आंसर हो गया। तो प्लीज़ हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको आप तक मतलब पहुंच जाएंगे, और जो भी हमारे वीडियो देखे हैं उनसे थोड़ा भी ज्ञान हुआ होगा। तो प्लीज़, मैं एक बेरोज़गार टीचर समझ लो, जो भी समझो, मैं गरीब हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे दुआ कीजिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे भाग्य हैं, आप ही मेरे, है कि नहीं, वर्क हैं, सभी कुछ हैं। जो जहाँ पर कमेंट सॉरी त्रुटि होगा हमसे या कोई तरह का क्वेश्चन में त्रुटि हुआ होगा तो प्लीज़ सॉरी इसके लिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। जय हिंद दोस्तों, बाय, ओके।